जय हिंद दोस्तों। मैं आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस फोकस में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमने नदियों की सीरीज स्टार्ट करी है। आज सेकेंड पार्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे और उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और देखो, वीडियो क्विट करने से पहले आप अपने मम्मी पापा का सपना याद कर लेना। बाकी मैं नहीं जानता, आपको पूरा करना है तो पूरे ध्यान से पढ़ना, अगर नहीं करना है तो बर्बाद हो जाओ, क्या ही कोई कर सकता है। चलो हम देखते हैं क्वेश्चन, ईमानदारी से पढ़िए ध्यान से। पहला क्वेश्चन क्या है, वेन गंगा तथा पेन गंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो मेरे दोस्तों, इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी की। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, गोदावरी कहाँ से निकलती है, ऐसा प्रश्न बने तो गोदावरी निकलती है महाराष्ट्र से। कहाँ से निकलती है दोस्तों? महाराष्ट्र से। ठीक है, उसके बाद जाती है तेलंगाना में, और उसके बाद जाती है आंध्र प्रदेश में, अंततः जाके गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में, यानी कि बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, तो इतनी बातें याद रखना, बाकी तो हम बात करेंगे ही। चलिए प्रश्न नंबर दूसरा देखिए, कावेरी नदी का उद्गम स्थल है। तो दोस्तों, कावेरी कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिरी से निकलती है। ब्रह्मगिरी कहाँ पे है दोस्तों? कर्नाटक में। ठीक है, तो हम कम कम और जल्दी जल्दी से रिवाइज करेंगे, और जो भी आता रहेगा उसको पढ़ते रहेंगे। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 3 पे। निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो दोस्तों, इसमें राइट आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में सभी लोग बताओ। ठीक है, इसमें जो राइट आंसर है दोस्तों वो है कावेरी। ठीक है, और कावेरी को हम दक्षिण भारत की सदा नीरा भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सदा नीरा। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। और दक्षिण भारत की यह एकमात्र नदी है जिसमें बरहो मास पानी रहता है। ठीक है, यानी कि हमेशा हमेशा उसमें पानी रहता है। ठीक है, इतनी बात याद रखना। और कावेरी नदी पे ही मैट्टूर डैम आपको देखने को मिलेगा, ये भी बात आप याद रखना। कहाँ पे? तमिलनाडु में। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 4 देखिए, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? तो दोस्तों, इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महाबलेश्वर के। महाबलेश्वर पर्वत श्रेणी है, ये कहाँ पे है दोस्तों? प्रश्न पूछा जाए तो महाराष्ट्र में। कहाँ पे दोस्तों? महाराष्ट्र में। इतनी बात आप याद रखोगे। चलो प्रश्न नंबर 5 देखिए, क्या है, पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदी हैं? तो दोस्तों, इसमें राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, कृष्णा की सहायक नदी है। अगर बात किया जाए तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है दोस्तों? तो तुंगभद्रा भी किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की। ठीक है, कोयना भी किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की। ठीक है, तो इतना तो याद रखना, बाकी तो हम आगे बात करते रहेंगे। ठीक है, चलो अब देखेंगे प्रश्न नंबर 6, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? ठीक है, तो दामोदर नदी आपको देखने को मिलेगा छोटा नागपुर पठार से। कहाँ पे छोटा नागपुर का पठार? झारखंड में। ठीक है, तो याद रखना। और इसी पे भारत में बना दामोदर वैली घाटी कारपोरेशन है, निगम है। ठीक है, जिसको हम डीवीसी के नाम से जानते हैं। और दामोदर वैली कारपोरेशन जो है दोस्तों, ये यूएसए के तेंसी नदी के तर्ज पे बना हुआ है। ठीक है, बाकी आगे हम बात करेंगे। ठीक है, अब देखिए, अगर आपको इंटरेस्टिंग लगता है ना तो वीडियो को लाइक कर लेना, बाकी आपकी इच्छा है ना। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखिए, निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है? ठीक है, भूमि बंधित यानी लैंड लॉक्ड। ठीक है, इंग्लिश वाले लैंड लॉक्ड याद रखेंगे। ठीक है, लैंड लॉक्ड कौन सी नदी है? तो दोस्तों, इसमें जो लूनी नदी है वो लैंड लॉक्ड है। लैंड लॉक्ड का क्या मतलब है दोस्तों? जैसे मान लो ये है स्थल, ठीक है, तो स्थल से शुरू होकर स्थल में ही समाप्त हो जाना, तो इसको लैंड लॉक्ड बोल देते हैं। यानी कि जिसका कोई भी कनेक्शन किसी समुद्र से, किसी सागर से ना हो। ठीक है, तो लूनी है। और लूनी दोस्तों कहाँ से स्टार्ट होती है? राजस्थान के अजमेर से स्टार्ट होती है और आके कच्छ में समाप्त हो जाती है। ठीक है, वहाँ पे जाके क्या हो जाती है? छुप जाती है। ठीक है, तो इतना याद रखना। और ये लौणी नदी है। ठीक है, चलो प्रश्न नंबर 8 देखिए, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है किसके द्वारा? बताइए, सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदियां दोनों मिलके क्या करती हैं? विश्व के सबसे बृहत्तम डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसका नाम क्या है? सुंदरवन। क्या नाम है दोस्तों? सुंदरवन, जो विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा है। याद रखेंगे, सुंदरवन का नाम सुंदरवन किसके नाम पे पड़ा है दोस्तों? तो सुंदरी नाम की वहां पे एक वृक्ष पाई जाती है। किस नाम की दोस्तों? सुंदरी नाम की। ठीक है, तो ये भी बात आप याद रखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 9 देखिए, क्या है, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। तो दोस्तों, मैंने आप लोग को बता रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे रफ टफ फिर से देख लीजिए। वैसे तो मैंने सारी चीज़ें पढ़ा रखी है, और अगर आप नए हैं इस चैनल पे, ठीक है,
तो प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, मैंने नदियाँ पहले भी पढ़ा रखी है, यह एक रिवीजन सीरीज है, ठीक है। तो नर्मदा देखिए अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, आके खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो ये अगर आपका क्या है पूर्व और ये हो गया पश्चिम, तो पश्चिम की ओर आके यहाँ से सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से निकलती है तापी और ये भी आके गिरती है खंबात की खाड़ी में। लेकिन दोस्तों राप्ती नहीं, राप्ती उत्तर प्रदेश में बहती है और घग्गर के साथ मिलती है, तो वो पश्चिम की ओर प्रवाहित नहीं होती है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन यानी कि 1 और 2 जिसमें से होगा वो करेक्ट होगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन है नहीं, ठीक है, तो ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए 1 और 2 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको याद रहेगा। चलिए अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 10 के ऊपर। निम्नलिखित में वह नदी कौन सी है जो एक विभ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, नर्मदा नदी, ठीक है। वो कैसे? ऊपर देखो विंध्य पर्वत श्रेणी है, नीचे कौन सी है? सतपुड़ा, ठीक है। ऊपर हो गई दोस्तों विंध्य, ठीक है। ऊपर कौन सी पर्वत श्रेणी हो गई? विंध्य पर्वत श्रेणी, ठीक है। और नीचे कौन सी हो गई? सतपुड़ा। और इन दोनों के बीच में कौन बहती है? नर्मदा, ठीक है। कहाँ से निकलती है नर्मदा? यह है आपकी नर्मदा, ठीक है। ये कहाँ से निकलती है दोस्तों? अमरकंटक पहाड़ी से, और अमरकंटक पहाड़ी के इस छोर से सोन निकलती है। ये बात आप याद रखोगे। चलो प्रश्न नंबर 11 देखिए। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? बताइए। इसमें दोस्तों जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी। और गोदावरी को बूढ़ी गंगा के नाम से भी जानते हैं, ये भी बात याद रखोगे। और भारत में, मुख्यतः भारत में दूसरी सबसे लंबी नदी है, और इसकी लेंथ कितनी है दोस्तों? याद रखना जरूरी है, 1465 किलोमीटर, ठीक है। तो इतना याद रखना। और गोदावरी पे ही दोस्तों, गोदावरी पे ही नासिक में, ठीक है, जो आपका महाकुंभ लगता है वो महाकुंभ लगता है, ठीक है। याद रखेंगे। और कहाँ कहाँ पे महाकुंभ लगता है जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। देखिए गंगा पे उत्तर प्रदेश में 2 जगह लगता है, एक तो हरिद्वार और एक तो प्रयागराज के संगम में। अब एक और बचा है, ठीक है, उसका नाम आप बताइएगा। वो मध्य प्रदेश की नदी है, ठीक है। चलो नदी का नाम बता देता हूँ, शिप्रा है, आप स्थान का नाम बता देना, ठीक है। और ये भी बता देता हूँ शिप्रा जो है वो चंबल की सहायक नदी है, ठीक है। इतनी बातें याद रखना। चलिए प्रश्न नंबर 12 देखिए। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है? ठीक है, तो दोस्तों नहीं है। तो देखिए गोदावरी का तो है, ठीक है, झेलम का भी है, रावी का भी है, लेकिन घाघरा का नहीं है। घाघरा का उद्गम दोस्तों नेपाल और तिब्बत के बाउंड्री के पास में देखने को मिलता है, इसलिए इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए बात करेंगे प्रश्न नंबर 13 के ऊपर। निम्नलिखित में नर्मदा नदी के संबंध में सभी सही हैं सिवाय, ठीक है। तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें नर्मदा के बारे में सही नहीं है, ठीक है। तो इसमें देखिए यह अमरकंटक से निकलती है, ये सही है। इस किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है, ये है दोस्तों, ये है पॉइंट, ठीक है। तो इसके सिवाय देखिए ये महाकालेश्वर मंदिर आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा दोस्तों? ये आपको मध्य प्रदेश में तो देखने को मिलेगा, लेकिन ये नर्मदा नदी के किनारे नहीं है, ठीक है। बाकी यह मार्बल रॉक्स के बीच के समूह में बहती है, बिल्कुल सही है। इस नदी पर प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध है, ठीक है, ये भी सही बात है। लेकिन महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश में तो है, लेकिन नर्मदा नदी के किनारे नहीं है, ठीक है। तो याद रखेंगे आप। चलिए प्रश्न नंबर 14 देखिए। लूनी नदी किस में जाकर गिरती है? तो अभी हमने पहले डिस्कस कर लिया है, वो कहाँ पे जाके गिरती है दोस्तों? कच्छ के रण में। कहाँ पे? कच्छ के रण में। कच्छ कहाँ पे है दोस्तों? गुजरात में, ठीक है। तो ये तो पता है आपको, मैंने बताया है। चलो बात करेंगे प्रश्न नंबर 15 पे। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश में, ठीक है। उसके बाद किस प्रदेश में ज्यादा बहता है दोस्तों? गुजरात में, ठीक है। और 76 किलोमीटर का डिस्टेंस चलता है कहाँ पे? महाराष्ट्र में, ठीक है। तो इसको भी याद रखेंगे, 3 राज्यों से होकर बहता है। कहाँ से? मध्य प्रदेश से निकलता है, फिर आता है महाराष्ट्र में, फिर जाता है गुजरात में। तो सबसे अधिक मध्य प्रदेश, उसके बाद गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र, ठीक है। तो याद रखना। चलो अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 16। भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखा है, अगर ये है हमारा भारत रफ टफ, ठीक है, तो जितनी नदियां इधर किधर पूर्व की ओर गिरती हैं वो सभी मैक्सिमम डेल्टा बनाती हैं, और इधर जो नदियां गिरती हैं यानी कि पश्चिम की ओर, वो क्या बनाती हैं? वो बनाती हैं इश्चुरी, ठीक है, यानी कि ज्वार नदमुख, ठीक है। तो अब बताइए, देखिए इसमें गंगा बनाती है, महानदी बनाती है, लेकिन नर्मदा नहीं बनाती है, तो ऑप्शन ए करेक्ट नहीं होगा। उसके बाद कृष्णा, गंगा, तापी, तो तापी नहीं बनाती है, ठीक है।
कावेरी, गंगा, महानदी, ठीक है। तो यहाँ पे आप सोच सकते हो तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा, क्योंकि कावेरी ब्रह्मगिरी से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो बनाती है, ठीक है। उसके बाद गंगा उत्तराखंड से आती है और बांग्लादेश में एंट्री करती है और बांग्लादेश से होके आके गिरती है बंगाल की खाड़ी में, वहाँ पे बनाती है डेल्टा। हमने अभी बात किया था सुंदरवन डेल्टा के बारे में। उसके बाद महानदी कहाँ से निकलती है? छत्तीसगढ़ के सिंघवा पहाड़ी से, उड़ीसा से होके गिरती है बंगाल की खाड़ी में, तो ये भी बनाती है, ठीक है। तो इतनी बातें याद रखते हैं अगर ना, तो प्रश्न नहीं छूटेगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपको पढ़ना होता है, बाकी आप देख लीजिए। चलिए प्रश्न नंबर 17 देखिए, कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती हैं? दोस्तों पीसीएस 2023 का प्रश्न है, ठीक है। ये सिंपल सिंपल प्रश्न बड़े बड़े एग्जामों में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको याद रहना चाहिए, बस आपका काम है याद रखना, तो आपके किसी भी एग्जाम में बन जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, देवप्रयाग में, ठीक है। तो इतनी बात याद रखिए। चलिए प्रश्न नंबर 18 देखिए, अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित नदी प्रणाली से द्विविभाजित होता है। तो दोस्तों किस नदी प्रणाली से बताइए, इसमें कौन सी वो दोनों नदियां हैं? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है, लूनी और बनास से, ठीक है। लूनी और बनास से जो अरावली है वो क्या होता है? विभाजित होता है, ठीक है। कैसे द्विविभाजित होता है थोड़ा सा समझ लीजिए, शायद आपको काम आए आने वाले समय में, ठीक है। ये है आपका रफ टफ भारत, ठीक है। अब ऐसा भारत है नहीं, ठीक है, बस आपको याद दिलाने के लिए, आप याद रख पाओ इसलिए मैंने बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलती है अरावली पर्वत श्रेणी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे याद रखना, यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है लूनी, तो ये काट के आती है, और उसके बाद यहीं से एक नदी आती है बनास, ठीक है। तो ये हो गई लूनी और ये हो गई बनास, तो ये अरावली को द्विविभाजित करती हैं, तो आप याद रखेंगे, ठीक है। आपका काम है याद रखना, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 19 देखिए, सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। तो दोस्तों सिंधु कहाँ से निकलती है? बोलिए एक बारी मेरे साथ जोर से बोलिए, मानसरोवर झील, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, याद रखेंगे आप, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 20 देखिए क्या है, गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है? तो दोस्तों हमने अभी थोड़ी देर पहले प्रदेश डिस्कस किया कि गोदावरी कहाँ से निकलती है, कहाँ को जाती है। तो सबसे पहले निकलती कहाँ से है? महाराष्ट्र से, ठीक है। कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र से। फिर जाती कहाँ पे है? तेलंगाना में, ठीक है, तेलंगाना में। उसके बाद अंततः कहाँ पे जाती है? आंध्र प्रदेश में, और आंध्र प्रदेश से कहाँ पे गिर जाती है? बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। तो इतनी बातें आप दोबारा से याद रखना। चलिए प्रश्न नंबर 21 देखिए क्या है, इन पश्चिमी, ठीक है, पश्चिम वाहिनी नदियों में से कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती हैं? ठीक है। तो दोस्तों बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पश्चिम वाहिनी मतलब पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में, ठीक है। तो आप ये भारत का रफ टफ दक्षिण भारत की नदियाँ अब इसमें देख लीजिए, ठीक है। तो आपको बताना है, देखिए शरावती, शरावती कहाँ पे बहती है दोस्तों? शरावती आपको यहाँ कर्नाटक में देखने को मिलेगी, ठीक है। नर्मदा, ठीक है, नर्मदा अमरकंटक से निकलती है और आके यहाँ पे गिरती है। उसके बाद माही, माही ऐसे आके बहती है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये कौन सी रेखा मान लें हम? कर्क, ठीक है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है माही। उसके बाद क्या है? साबरमती, साबरमती यहाँ से आके बहती है। अब यहाँ पे है 2 पर्वत श्रेणियों के बीच से बहती है, तो दोस्तों नर्मदा बहती है। अभी बताया था यहाँ पे विंध्य है और यहाँ पे सतपुड़ा, इन दोनों के बीच से कौन बहती है? नर्मदा, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप मेरे साथ रिवाइज करते हो तो बहुत सारे क्वेश्चन आप एग्जाम में करके आओगे। अब देखो मैं फिर से आपको बोलूँगा, अगर आपको लगता है कि मेरा एफर्ट ठीक है आपके लिए, ठीक है, अगर मैं अच्छा मेहनत कर रहा हूँ आपको पढ़ाने के लिए, तो आपका फर्ज है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मुझसे जुड़ जाना भाई, ठीक है, पैसे नहीं लगेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 23 देखिए, भारत में सबसे बड़ी नदी मुख किस नदी के मुख पर है? बताइए, नदी मुख किस नदी के मुख पे है दोस्तों? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, हुगली, ठीक है। तो आप याद रखेंगे। चलिए पेन का कलर रेड करते हैं, वो ज़्यादा सही लगता है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 24 देखिए, सादा नदी का उद्गम स्थल है। तो देखिए क्या है? मिलाम हिमनद, सियाचिन हिमनद, गोमुख हिमनानी, यमुनोत्री हिमानी। तो इसमें सारा का सारा ऑप्शन में अगर देखें तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, आप नोट करना, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, ये पूछा जा सकता है, ठीक है, कि सादा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है दोस्तों? तो मिलाम हिमनद, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 25 देखिए, और हमने बड़ी इंटरेस्टिंग वे में बहुत जल्दी जल्दी से 25 प्रश्न कर लिए हैं। कितने कम समय में दोस्तों? 14 मिनट में, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 25 देखिए,
निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है? ठीक है, तो दोस्तों इसमें देखिए केन मिलती है बिल्कुल, बेतवा मिलते हैं बिल्कुल, सोन नहीं मिलती है। सोन किससे मिलती है दोस्तों? गंगा से। ठीक है, तो इसमें सोन विल बी द राइट आंसर, तो आप इसे नोट डाउन करेंगे। ठीक है, बाकी चंबल, केन, बेतवा ये सब किसकी सहायक नदी है? यमुना की। यहाँ पूछा गया है नहीं। ठीक है, तो सोन नहीं मिलती है। सोन कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से। ये मैंने आप लोग को पढ़ा रखा है। ठीक है, आप नहीं भूलेंगे। चलिए, आज का सेशन दोस्तों हमने बड़ा पोलाइटली, बड़े इंटरेस्टिंग वे में कंप्लीट किया है। अब फिर से मैं बोलूंगा, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक किए बगैर मत जाना। ठीक है, बाकी पाप लगेगा, सोच लो। चलो ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, यहाँ तक बने रहने के लिए। अपना ख्याल रखिए, खूब पढ़िए, मम्मी पापा का नाम रोशन कीजिए, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। जय हिंद, जय भारत।